तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो स्वागत कर रहा हूं आपको मेरे चैनल टेक का पे एक और फ्रेश कमर वीडियो के साथ में। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आईफोन 14 जो है रिलीज हो गया है और सारी जगह इसकी चर्चे चल रहा है, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके डिजाइन के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले वो ये है कि 2022 के अंदर पे आईफोन 14 के अंदर आपको कितनी चीजों के अंदर इश्यू देखने को मिल सकते हैं या फिर किस चीजों के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आईफोन 14 के अंदर आपको जो है A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर एप्पल की A16 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगी। तो प्रोसेसर तो बहुत तगड़ा है, बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ना हैंग मारेगा ना कुछ मारेगा, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। साथ ही साथ हम इसके कैमरे के बारे में अगर हम बात करें तो आईफोन 14 के अंदर वही आपको 12+12 का जो है सेटअप देखने को मिलेगा कैमरे का, जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा है। लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है देखने को मिलेगा, जो कि बहुत तकड़ी फोटो लेगा। साथ ही साथ में आपको वीडियोग्राफी के लिए भी बहुत सही काम आने वाला है। एप्पल ने इसके अंदर थोड़े ज्यादा स्पेसिफिकेशन डाले हैं आईफोन 13 के मुकाबले में, जैसे कि आप डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं किसी को मैसेज भेजने के लिए, कोई भी इमरजेंसी मोड में जब आपके सिम पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा हो। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है कि आपको क्या क्या इश्यूज और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आईफोन 14 के अंदर। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो बैटरी की है। इसके अंदर आपको 3095 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि ज्यादा नहीं है। 80 से 1,20,000 रुपए के अंदर जो भी मोबाइल फोन आज की कंडीशन में आ रहा है, चाहे आप सैमसंग का ले लीजिए, MI ले लीजिए, हुआवे ले लीजिए, वो सबके अंदर आपको कम से कम 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप कोई भी हेवी यूसेज करते हैं इसके अंदर तो आपको शायद से पावर बैंक की जरूरत पड़ सकती है। सेकंड चीज तो उसके अंदर हमें देखने को मिलती है वो इसका डिजाइन। आईफोन 12 आईफोन 13 जो है सिमिलर थोड़े डिजाइन था, थोड़ा सा कैमरे का फर्क था। लेकिन आईफोन 13 और 14 के अंदर जो कैमरे का फर्क है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। आईफोन 13 और 14 को अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको कोई भी डिजाइन का कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट जो है इसका सबसे बड़ा कनेक्टिविटी इशू का। विंडोज के साथ में या फिर एंड्रॉइड के साथ में आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, वो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। आप इसको डाटा केबल के साथ भी शायद से ही आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपको ये सब करने देती है, तो आपको वो यूज करनी पड़ेगी। बाकी अगर इन बिल्ड की बात करें तो आपको iTunes या फिर iCloud का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको शायद से 5 GB तक ही फ्री मिलती है। थर्ड है भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में। जो इसकी प्राइस है 80-90 हजार रुपए से लेके 1,20,000-25,000 रुपए तक की, वो थोड़ी ज्यादा है। अब भाई आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसके लिए 1,20,000 रुपए कोई ज्यादा मोटी रकम नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो एक ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए तो 1,20 बहुत ज्यादा बड़ी रकम हो जाती है। तो भाई आईफोन 14 के बारे में यही कुछ स्पेसिफिकेशन थे और यही कुछ प्रॉब्लम थी जो आपको देखने को मिल सकती है। अब बाकी जो है हर कोई मोबाइल फोन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, ना तो सैमसंग मिलेगा ना तो आपको एप्पल मिलेगा जो कि पूरी तरीके से आपके लिए परफेक्ट हो। तो आपको ना लेना वो आपके हाथ में है। बाकी मेरा काम था आपको बताना कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है और कैसे कैसे इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।